हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर नरेश शाह आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और ये मोस्टली हमारा जो है ओवरऑल यूपी में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको पूरी इसकी प्रैक्टिकल डिटेलिंग समझाऊंगा, रेनफोर्समेंट की कैसे क्या होती है, और हमारा जो ये सर्कुलर ड्राफ्ट है ये कैसे बंधेगा, इसकी स्पेसिंग क्या होगी, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये हमारा जो सर्कुलर बीम आ रहा है इसमें कितनी एक्स्ट्रा है, कैसे इसका बीबीएस तैयार किया गया है, ये सब आपको दिखाऊंगा। और ये हमारा बीच में आ रहा है फन फुटिंग, इसकी भी पूरी आपको रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग समझाऊंगा। और ये काफ़ी हमारा उत्तर प्रदेश में ये प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी इस समय। ये जो प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है, इसका हर घर जल मिशन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये मैं आपको इसका प्लान दिखा रहा हूँ, ये इसका प्लान है, ठीक है। ये हमारा ये अपनी बीम जा रही है, सर्कुलर बीम ये जा रही है, और ये बीच में हमारी F1 फुटिंग दिखा रही है जो कि 5300 बाई 5300 की है। और इसके बीच में जो हमारा ये पेडेस्टल आ रहा है ये अपना आ रहा है 1300 बाई 1300 का, और बीच में जो इसके कॉलम है C9 500 डाया का है। और जो बाकी हमारे C2, C4, C3 ये जो कॉलम है, बाकी जो बीम में जो कॉलम आ रहे हैं ये हमारा 450 डाया का है, और बीच वाला जो कॉलम है ये 500 डाया का है। अब आते हैं हम ये इसकी मैश पे, मैश की बात करते हैं। तो ये मैश में हमारा आ जाएगा बॉटम बार। बॉटम बार जो हमारा आ रहा है ये मेन बार है, जो कि 12 mm डाया का दिया हुआ है। और इसका जो हमारा ये आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा सेक्शन है बॉटम बार का। बॉटम बार के सेक्शन में ये हमारा ये दिया हुआ है, ये हमारा बॉटम बार सेक्शन दिया हुआ है, ये कि आप देख सकते हैं। सो ये हमारी बॉटम बार का जो हमारा वो मैश डिटेल दिया हुआ है ये दी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो 2 नंबर ये जो दिया हुआ है, ये 2 और ये 2, ये हमारा सर्कुलर में दिया हुआ है, सेकेंडरी बार का है। और ये जो हमारा ये जो 1 नंबर और 1A ये हमारा मेन बार है, जो कि हमारा ये बॉटम में बिछ रहा है। इसकी जो लेंथ है हमारी, वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। अब इसकी लेंथ जो हम देखेंगे, ये हम इस सेक्शन से देखेंगे कि कितनी आ रही है। ये हमारी जो लेंथ है, अब देखिए, ये लेंथ यहाँ से यहाँ हमें चाहिए, ये इतनी लेंथ चाहिए, जो कि ये हमारा सेक्शन काट के दिखाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये लेंथ जो हम सबसे पहले ए की लेंथ जो निकालेंगे, काउंट करेंगे, वो ए की लेंथ हमारी है 1200 प्लस 550 प्लस 925। तो ये लेंथ जो हमारी आएगी, ये लेंथ हमारी कुछ आएगी ये लेंथ हमारी आएगी 2 मीटर 725, ओके। और जो हमारी जो दूसरी वाली लेंथ आएगी जो 1A है, जो कि हमारी सिर्फ यहाँ तक है। इसको यहाँ तक हमने दे रखा है बीम के इनर फेस से। जो ये बीम देख रहे हैं आप, इस बीम के इस इनर फेस तक, ये देखिए, ये बार जो है हमारी, जो 2 बारें आ रही हैं, एक हमारी पूरी राफ्ट के आउटर तक जा रही है, और एक हमारे बीम के इनर फेस से 750 पे जा रही है। जो कि इसकी लेंथ जो आएगी हमारी, ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ हमारी दी हुई है 2 मीटर 225, ठीक है। आपकी एक बार ये हो गई, एक बार आपकी ये हो गई मेन बार में। ये आपकी जो बीम से आउटर, बीम के इनर फेस से हमारी जो जा रही 750 तक, ये आपकी एक बार होगी, और एक बार ये हो गई हमारी, जिसमें दोनों तरफ फैला रहा है। इस बार में एक तरफ फैला रहा है, इस बार में दोनों तरफ फैला रहा है, ये देखिए। और ऐसे ही हमारा ये पूरा का पूरा सेम मैश ऐसे ही बिस्ता चला जाएगा, ये पूरी की पूरी राफ्ट में ऐसे ही बिस्ता चला जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अब हम आते हैं बाइंडर पे। जो बाइंडर रहेगा हमारा, ये देखिए, ये जो गोल गोल जा रही है हमारी, ये बाइंडर है। ये जो बाइंडर हमारी जो जा रही है, इस बाइंडर की डिटेलिंग इसमें दी हुई है। ये बाइंडर की डिटेलिंग आपकी ये दी हुई है, ये देखिए ये 2 नंबर है, 175 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये जो बाइंडर एक दूसरे के उस पे जा रहे हैं, सेंटर टू सेंटर 175 है इनकी डिस्टेंस। यहाँ से यही वाले बाइंडर के 175 है, इस वाले की 175 है, ओके। सो फ्रेंड्स, अब दूसरी आते हैं, ये जो हमारी इनकी जो बीच की स्पेसिंग गई है, इसके बीच की स्पेसिंग जो है, ये हमारा इसमें ड्राइंग में दिया हुआ है, देखिए 420 दिया हुआ है। तो ऑल्टरनेट अगर ये बार हमारी पड़ेगी तो 210 पे आ जाएगी, ओके। सो अब हम लोग आते हैं बीम पे। तो बीम का रेनफोर्समेंट क्या है, और बीम की रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे दी हुई है, कैसे प्रोवाइड करना है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। सो
अब ये बीम की ड्राइंग हम लोग खोल लेते हैं। सो ये बीम की हमारी ड्राइंग है, ठीक है। ये हम लोग बीम पे आ जाते हैं। ये बीम है, देखिए ये लिस्ट ऑफ बीम मार्क FB1, जो कि बीम का हमारा साइज़ है 550 बाई 700 का है, ठीक है। सो और ये हमारा बीम का दिया हुआ है। ये टॉप में 516 की बारें हैं और बॉटम में भी मेन बार जो है 516 की है, ठीक है। फिर ये हमारी आती है 216 की, टॉप एक्स्ट्रा पे है, ठीक है, जो कि हमारे दो कॉलम से कॉलम, मतलब कॉलम के सेंटर से, दोनों कॉलम के सेंटर से 800 पे 800 लीस्ट तक रखना है और इस पे भी 800 लीस्ट तक रखना है। और जो बीच का हमारा स्पैन बचेगा वो 216 का टॉप एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये देखिए, जो कि हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ये कॉलम है, इस कॉलम से 825 तक हमने ये रखा हुआ है, तो ये 825 इधर आ रहा है, ये 825 आ रहा है। और ये जो हमारी बार जो जा रही है ये टॉप एक्स्ट्रा है, ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ तक जाएगी, इस कॉलम तक जाएगी, जो कि हमारा ये दिया हुआ है इस कॉलम से 825 का है, ठीक है। सेम इसी तरह हम ये आ जाते हैं बॉटम पे, टॉप पे आ जाते हैं। टॉप पे अपनी जो बार दिखाते हैं, टॉप पे 5 बार हैं 16 की, 1 2 3 4 5, और बॉटम पे 2 हमारी एक्स्ट्रा बार हैं 16 की, 1 2, ठीक है। अब ये बॉटम की बात हो गई, टॉप की बात हो गई। अभी हम लोग आते हैं बॉटम मैश पे। बीम का बॉटम पे देखते हैं, तो बीम के बॉटम पे भी सेम यही चीज़ है, 5 बार है, 1 2 3 4 5। और ये अब आते हैं बॉटम एक्स्ट्रा पे। अब बॉटम एक्स्ट्रा की इसमें डिटेलिंग किस प्रकार से दी हुई है वो आपको समझाता हूँ। ये बॉटम, अब ये देखिए बॉटम जो बार दी हुई है हमारी, बॉटम एक्स्ट्रा जो दी हुई है, ये हमारी दी हुई है कॉलम से 1400 बाहर जाएगी इधर इनर साइड पे, और इधर जैसे जाएगी 1400 बाहर, ठीक है। और 450 का अपना कॉलम है, तो ये टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 14 28 28 और 4 32 3250 आ जाएगी, ठीक है। सो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए किसी भी एक कॉलम को पकड़ लेंगे, सेम सब कॉलमों में सेम यही प्रोसेस चलेगा अपना। ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम के आउटर फेस से अपना ये 1400 इधर गई है, वो जो कि यहाँ तक गई है, ये 20 डाया का सरिया है, और सेम इधर 1420 का इधर गया है, 1400 का 20 डाया का, ये देखिए, ठीक है। ये बीम की डिटेलिंग हो गई। और रिंग की स्पेसिंग जो दी हुई है, ये रिंग 8 mm का रिंग आएगा बीम पे, ठीक है। रिंग जो आएगा 8 mm तक आएगा। अब कॉलम के इनर फेस से 1400 तक, जहाँ तक हमारी एक्स्ट्रा आ रही है, वहाँ तक की स्पेसिंग जो दी हुई है वो 100 सेंटर टू सेंटर दे रखी है। और जो रेस्ट जो बचेगा वो 200 पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से 100 का दिया हुआ है, और जो बीच में आ रहा है अपना, ये बीच में अपना 200 का है, ये पोर्शन हमारा 200 का आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया, बीम का हो गया। और कॉलम की डिटेलिंग पे अब आ जाते हैं। सो गाइस, कॉलम की डिटेल आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। अभी कॉलम की डिटेल जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हमारा कॉलम है C1 से C8, और ये C9 दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब ये डिटेलिंग दी हुई है यहाँ तक, C1 से C8, 450 डाया का कॉलम है हमारा। 3 20 की सरिया आएगी और 3 20 की, मतलब एक नंबर और 2 नंबर, दोनों 20 की सरिया आ रही है, तो टोटल हमारी हो गई 6। तो इस पर ऑल्टरनेट देंगे हम लोग ओवरलैप देते हुए। तो ये आप देख सकते हैं 3 20 की आ रही हैं, 6 20 की मतलब आ रही है सरिया, 1 नंबर और 2 नंबर करके, ठीक है। ये प्रोवाइड कर रखी है। इसमें कॉलम में L दे रखा हम लोगों ने 300। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ पास से, ये हमने कॉलम में L दे रखा है 300, ठीक है। और ये हमारा 3 20 की 1 नंबर और 2 नंबर। और जो ये पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन से हमें इक्वल स्पेसिंग पे यहाँ से यहाँ तक इक्वल स्पेसिंग में रिंग डालनी है, जितनी इक्वल 3 आ जाएंगे, 1 2 3, ओके। सो और ये 10 mm का रिंग बनेगा इसका कॉलम का। फिर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ये F1 फुटिंग में, ये दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों, ये जो हमारा जो टैंक बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा टैंक है, 4.5 लाख लीटर का कैपेसिटी का टैंक है ये हमारा, ठीक है, जिसकी स्टेजिंग हाइट जो है 14 मीटर तक है, ओके। सो अब मैं आपको लेके जाता हूँ F1 फुटिंग पे, और उसके कॉलम के बारे में और पेडिस्टल के बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। सो ये हम लोग आ गए हैं F1 फुटिंग पे आ गए हैं। ये देखिए,
ये टॉप मेन जो है ये भी हमारा मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों 16-16 बार का है, ठीक है, 16-16 डाया का बार है। और ये हमारा पेडेस्ट्रियल है, और ये पेडेस्ट्रियल का जो हमारा है 1300 बाई 1300 का पेडेस्ट्रियल है, 500 का कॉलम है, ओके। एंड ये जो हमारा बॉटम में मैश पे इसकी राफ्ट में ये जो एक्स्ट्रा बार जो पड़ी हुई है ये भी 16 की है। अब मैं आपको इसको डिटेल से समझाता हूँ ड्राइंग से। सो ये देखिए, ये अपना है 5300 बाई 5300 का। ये जो जाल बना हुआ है ये हमारा 5300 बाई 5300 का है, ठीक है। और इसमें जो हमारा 1300 बाई 1300, इसमें जो है 1300 बाई 1300 का पेडेस्ट्रियल आ रहा है। ये 1300 बाई 1300 का पेडेस्ट्रियल है। और बीच में C9 कॉलम, ये देखिए दिख रहा है, बीच में C9 कॉलम जो है वो 500 का है, ओके। सो अभी हमें इसका क्या करना है कि इसकी मैं आपको डिटेलिंग समझाता हूँ, ये डिटेलिंग कहाँ से है और कैसे है। सो ये है दोस्तों हमारी कॉलम की डिटेलिंग है। अब इसकी जो कटिंग लेंथ वगैरह है ये इस तरीके से कुछ आएगी हमारी। ये देखिए, ये हमारी जो है ये हमारी टाइप डिटेल ऑफ फुटिंग F1 फुटिंग की डिटेल दी हुई है, ठीक है। ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो डिटेल दी हुई है, ठीक है, वो हमारी स्टील दी हुई है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 9 नंबर जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 16 का। ये देखिए 16 का, और 9 और 10, एक ये और एक ये 10 नंबर, 9 एंड 10, ये दोनों आपका जो दिया हुआ है 300 का स्पेसिंग का दिया हुआ है। बेसिकली अभी आप जो मेन बार को मैं समझाता हूँ, 9 नंबर और ये 11 नंबर जो कि मेन आएगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए अभी ये बार जो जा रही है हमारी ये वाली, ये पूरी वहाँ से वहाँ तक है, और सेम यही बार देखिए यहाँ से पूरी वहाँ तक गई है। तो ये 9 नंबर जो है आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 9 नंबर पूरी है। ये हमारी कुल 18 बार आएंगी 16 mm डाया की, ठीक है। और इसका स्पेसिंग, इसका जो लेंथ रहेगा वो 5300 हमारा दिया है। तो 50-50 का और माइनस कर देंगे, जो कि कवर ब्लॉक आप देख रहे हो, 50-50 का और ब्लॉक माइनस कर देंगे तो ये हमारा 5200 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम आते हैं इस पे, ये 18 पीस ऐसे पड़ जाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। और फिर सेम आते हैं अब ये हम लोग एक्स्ट्रा पे, जो कि हमारा दिया हुआ है ये 10 नंबर एंड ये हमारा 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर एंड ये 10 नंबर, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा आता है। इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए, ये पकड़ा हुआ ये 10 नंबर और ये 11 नंबर। इसकी लेंथ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये लेंथ हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये हमारा दिया हुआ है। ये देखिए 10 नंबर एंड 10 एंड 12 नंबर, ये देखिए ये दिया हुआ है। तो ये हमारी 1300 ये हो गई, ठीक है, 1300 प्लस 1250 प्लस 1250, तो ये हमारी हो जाएगी 26 1200। ये हमारी हो जाएगी टोटल 1250 प्लस 1250 प्लस 1300, सो ये हो जाएगी 2.5। तो ये हमारी हो जाएगी 3800 की लेंथ आ जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा जो पड़ेगी इसकी बॉटम मैश पे जो एक्स्ट्रा जो पड़ेगी हमारी, ये हमारी 3800 हो जाएगी। 10 नंबर और 11 नंबर 3800 का हो जाएगा, 16 mm डाया का। ओके फ्रेंड्स, सो ये हम आपको ये फुटिंग F1 फुटिंग का पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, पेडेस्ट्रियल के बारे में, जो कि पेडेस्ट्रियल की ये डिटेलिंग दी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सो ये कॉलम C9 का है। इसमें हमारा 500 कॉलम है, 500 डाया का, और इसमें 4 हमारी 20 की और 4 25 की डाया यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अभी ये हम आ जाते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये जो ड्राइंग दी हुई है हमारी, ये ड्राइंग हमारी दी हुई है, ओके। सो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है, आप सेक्शन 44 पेडेस्ट्रियल P1 देखिए,
इसमें आपका दिया हुआ है 24 नोज़ जो आएगी वो हमारी 12 mm की आएगी। ठीक है, 24 नोज़ 12 mm की आएगी। और ये हमारी जो ये दी हुई है जो 12 mm की, ये 24 आएगी। तो ये हमारी टोटल 24 लगी हुई है। ठीक है, और इसका जो हमारा लेंथ जो है, कटिंग जो प्रोवाइड करी है हम लोगों ने, ये हमारी 1800 तक हाइट तक जा रही है, जो कि सेक्शन में दिया हुआ है। 1800 हाइट तक जा रही है और 300 इसका एल ले लेंगे तो इसकी जो कटिंग लेंथ आएगी 2.1 मीटर आ जाएगी। अभी इसमें 300 ये चला गया और ये अपनी जो खड़ी है ये 1.8 मीटर तक ये खड़ी है। ठीक है, तो ये 1800 तक ये हमारा आ जाएगा पेडेस्टल का। फिर उसके बाद इसकी रिंग 8 mm की बना देंगे इक्वल स्पेसिंग पे। ठीक है, और ये जो है हमारा ये आपका इधर से हमारा पूरा पेडेस्टल तैयार हो गया है। पेडेस्टल तैयार होने के बाद से इसका जो मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट जो हम लोग निकालेंगे, इसके कॉलम के सेंटर निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारा सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि कॉलम का सेंटर हमें देखते वक्त ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि ड्राइंग में कैसे निकालना है, ये चीज़ फाउंड आउट करनी है। और सबसे मेन चीज़ यही है कि अपने कॉलम का हम लोग सेंटर लाइन लेआउट जो है फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारी राफ्ट पूरी ओके हो गई है। अभी TPI की विज़िट है तो उसको चेक करानी है, उसके बाद कास्टिंग का प्रोग्राम रखा जाएगा। तो ये हमारी राफ्ट है, जल जीवन मिशन के अंडर में ये प्रोजेक्ट है। और ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अगर चीज़ हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।